नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपके बीच आस्था आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 5वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारत का जीडीपी वृद्धि दर के संदर्भ में दिए गए में कौन सा अनुमान जो है सत्य है। तो एनएसओ के द्वारा 7.2% सत्य है, आईएमएफ के द्वारा 5.9% सत्य है। तो एक और दो ही विकल्प जो है केवल सत्य हैं। वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न घाटे का अनुमान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखें तो राजकोषीय घाटा 5.9% सत्य है, राजस्व घाटा 2.9, प्रभावी राजस्व तो ये हो जाएगा 1.7% और चालू खाते का घाटा 2.1%। करों से आय संग्रह का सही घटता क्रम, तो करों से जो आय का संग्रह होता है घटते क्रम सबसे ज़्यादा जीडीपी में हो जाएगा, फिर उसके बाद निगम कर में, फिर उसके बाद आय कर में 1, 3, 2 हो जाएगा। केंद्रीय कर एवं शुल्कों में से किस एक कर में से राज्यों को हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो सीमा शुल्क में राज्यों को हिस्सा जो है नहीं दिया जाता है, केवल केंद्र सरकार इस पर जो है अपना हिस्सा लेते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। रेल बजट को आम बजट से अलग करने एवं विलय करने से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। एक वर्थ समिति 1921 के सुझाव पर अलग किया गया, बिल्कुल सही है। विवेक देवराय समिति 2015 के आधार पर विलय किया गया, सत्य है। 1924 से आम बजट रेल बजट से पृथक हुआ, बिल्कुल सही। और 2017-18 बजट से जो है विलय कर दिया गया, ये भी सत्य है। सभी कथन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा आधारभूत संरचना विकास से संबंधित योजनाएं हैं। तो आधारभूत संरचना विकास से संबंधित योजनाएं पीएम गति शक्ति नहीं है, एनएमपी भी नहीं है और एनआईपी भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। विभिन्न योजनाओं एवं उनके विषय से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। उज्ज्वला योजना घरेलू एलपीजी सत्य है। सौभाग्य योजना घरों को बिजली से जोड़ना, ये भी सत्य है। उजाला योजना एलईडी बल्ब, ये भी सत्य है। पीएम कुसुम योजना नारी सशक्तिकरण नहीं, बल्कि ये जो है नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित था, जो किसानों के लिए जो है ये सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े हुए दिए गए हैं। आधारित संरचना विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में कौन सा असत्य है। आधारित संरचना विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में असत्य यानी कि गलत। देखें कौन सा है। तो भारतमाला भारतीय राजमार्ग विकास सत्य है। भारत नेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये भी सत्य है। सागरमाला बंदरगाह विकास, पर्वतमाला रोपवे विकास, ये सभी सत्य है। तो गलत इनमें से कोई है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में आरबीआई के बारे में कौन सा असत्य है। देखें आरबीआई के बारे में, इसका मुख्यालय मुंबई में है, कोलकाता में नहीं, बल्कि ये मुंबई में है। तो विकल्प ए ही गलत होगा। फिर उसके बाद देखें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में, आरबीआई अधिनियम 1934, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। तो ये भी जो है गलत ही है। 2 सही और 2 गलत हैं। अगले प्रश्नों को देखें। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है। तो ये सब जो है सेवा जो है कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो एनपीसीआई के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा। मुद्रा योजना के संदर्भ में कौन सत्य है। देखिए मुद्रा योजना के बारे में, तो सिडबी द्वारा संचालित सही है। शिशु ऋण 50,000, किशोर ऋण 5 लाख, तरुण ऋण 10 लाख, ये सभी कथन सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है। देखें तो
महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, बिल्कुल सही। भारी उद्योग का विकास हुआ, ये भी सही है। और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, ये भी सही है। तो 1, 2 तीनों कथन सत्य हैं। विदेशी व्यापार नीति 2023 के स्तंभों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विदेशी व्यापार नीति 2023 के संबंध में असत्य यानी कि गलत कथन जो है कौन सा है, देखें तो प्रोत्साहन से छूट की ओर बढ़ना तो है ही, गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, व्यवसाय करने की सुगमता, अविकसित क्षेत्र निर्यात हबों के रूप में कॉमर्स, ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। 2012 से 2022 के दौरान भारत के विदेश व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन सा रहा? 2012 से 2022 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका। किस वित्तीय वर्ष के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय वर्गीकरण को बंद कर दिया गया? योजनागत और जो है गैर योजनागत, तो बंद कर दिया गया था किस वर्ष में? तो ये 2016-17 में। एक जिला एक उत्पाद नीति निम्न में से किस पर लक्षित है? एक जिला एक उत्पाद नीति जो है, तो ये किया गया बागवानी क्षेत्र में विपणन तथा निर्यात को बेहतर बनाने के लिए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? बिग टेंट शब्द का प्रयोग सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। उभरते सितारे कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? उभरते सितारे कार्यक्रम जो है ये हो जाएगा भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? स्थिर मूल्य पर 2011-12 को। पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने वाला देश का पहला राज्य, जैविक खेती वाला पूरी तरह से, तो आपको पता है ये सिक्किम राज्य है। भारत की कौन सी उपलब्धि समावेशी विकास को परिलक्षित करती है? समावेशी विकास को जो है परिलक्षित करती है, देखें इनमें से कौन सा जो है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय की व्यवस्था, ये गलत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के 9.6 करोड़ कनेक्शन, ये सही है। 120 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण, ये भी सही है। और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन बैंक खाते, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह और 14वें के YB रेड्डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना अनुमान है? राजकोषीय घाटा जो है GDP का 3% जो है अनुमानित है। बिहार बजट के संदर्भ में राजस्व बजट की स्थिति के बारे में औसत्य कौन सा है, यानी कि गलत जो है कौन सा है, देखें तो राजस्व घाटे के स्थान पर राजस्व अधिशेष की स्थिति है। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व शेष +0.6% है और 2023-24 के लिए राजस्व कोष +5% है, ये भी सही है। 2022-23 के लिए 0.6 है और 23-24 के लिए 0.5, तो ये गलत जो है कोई है ही नहीं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार की कर आय में सबसे अधिक भागीदारी किसका है? राज्य सरकार की जो है आय में सबसे अधिक भागीदारी बिहार बजट 2023-24 के अनुसार से राज्य GST हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का बजटीय प्रणाली के प्रावधान निर्धारित है, तो बिहार के बजटीय प्रणाली के प्रावधान जो है निर्धारित है, तो ये हो जाएगा FRBM एक्ट 2006। बिहार सरकार के कमिटेड
एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं है। तो कमिटेड एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं है बिहार सरकार में। देखें तो शिक्षा व्यय जो है शामिल नहीं है। बिहार जीएसडीपी में विभिन्न तंत्रों की भागीदारी के बारे में औसत कथन कौन सा है? देखें औसत कौन सा है। तो कृषि 26%, विनिर्माण 15 और सेवा क्षेत्र 59। तो ये सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई औसत नहीं है। बिहार में बेरोजगारों की दर की स्थिति के बारे में औसत कथन क्या है? देखें तो औसत यानी गलत। सामान्य बेरोजगारी दर 6% है, 15 से 19 के बीच 20.1 और राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 4.1% है। सभी सही है, तो गलत कोई है ही नहीं। बिहार जीएसडीपी वृद्धि दर का अनुमान वर्ष 2021-22 में कितना था? तो 2021-22 में हो जाएगा 11%। चालू मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चालू मूल्य पर 2023-24 के लिए जीएसडीपी के बारे में देखें तो 8.59 लाख करोड़ रुपया, ये सही है। बिहार कृषि विकास रोड मैप के बारे में औसत कथन की पहचान करना है। तो प्रथम जो है 2008 में हुआ था, 6 में नहीं हुआ था, तो ये जो है औसत यही हो जाएगा। और द्वितीय 2012, तृतीय 2017, चतुर्थ 2023। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन के बारे में औसत कौन सा है? औद्योगिक प्रोत्साहन के बारे में गलत। देखें तो BIADA की भूमिका है राज्य स्टार्टअप नीति 1 और है 2.1.0 2.0, ये सत्य है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी सही है। बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2015 इसमें जो है शामिल नहीं है, निवेश नीति 2016 था। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने से संबंधित संस्था कौन सा है? डेयरी उद्योग के लिए तो यह है कॉम्फेड। बिहार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियों के बारे में औसत है? देखें महारत्न कंपनियों 12 है। नवरत्न कंपनियों की बात करेंगे तो ये जो है नवरत्न 14 दिया है, जो कि गलत होगा। नवरत्न 14, तो ये जो है 13 हो गया है नवरत्न। और मिनी रत्न 73, नवरत्न 13 और मिनी रत्न 73 हो गया है। तो दूसरा तीसरा गलत है, केवल एक जो है सही है। श्री अन्न के संदर्भ में विभिन्न कथनों में कौन सही नहीं है? देखें तो श्री अन्न का उल्लेख 23-24 के केंद्रीय बजट में है, बिल्कुल सही है। ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीनी, समा को श्री अन्न का नाम दिया गया, बिल्कुल सही। श्री अन्न एक विशेष प्रकार का धान है जो पश्चिमी बंगाल में उगाया जाता है, ये गलत है। भारत विश्व में भी श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, बिल्कुल सही है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उगाए जाने की बात कही गई है? तो ये सरसों के बारे में कही गई। कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए 2023-24 के लिए साख वितरण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? साख वितरण के लक्ष्य को जो है 20 लाख करोड़ निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित PVTG विकास मिशन किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित है? PVTG विकास मिशन, तो ये हो जाएगा संवेदनशील जनजातीय समूह। चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाज का वर्ष यानी बाजरे का जो है वर्ष। अगले प्रश्न को देखें। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है?
तो ये जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, ई रूपी के बारे में औसत कथन कौन सा है? ई रूपी के बारे में गलत कथन को देखें तो ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जिसे कोई लाभार्थी SMS या QR कोड के रूप में अपने फ़ोन पर प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही है। ई रूपी एक प्रीपेड वाउचर है जिसे लाभार्थी द्वारा इसे स्वीकार करने वाले केंद्र पर भुनाया जा सकता है। ये भी सही। ई रूपी एक बारगी कैशलेस कॉन्टैक्टलेस वाउचर आधारित भुगतान तरीका है। बिल्कुल सही है। ई रूपी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना जरूरी है, बैंक खाता होना जरूरी नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यरत श्रम बल के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखें तो सेवाएं एवं व्यापार 32% सही है, निर्माण 12% और कृषि 43%। वे निर्माण दिया है 11% जो कि गलत है। भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण का रोड मैप 2020-25 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? तो कृषि रोड मैप 2020-25 रिपोर्ट जो है तैयार की गई है किसके द्वारा? तो हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। अपने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किस मंत्रालय या फिर संस्थान की जो है पहल है? तो ये हो जाएगा वाणिज्य मंत्रालय। शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम की 19वीं परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? 19वीं क्रम के जो है तो ये हुई थी गोवा में। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से 3 सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। वर्ष 2021-22 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि के उप क्षेत्रों योगदान के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ये फसल क्षेत्र 11.1, पशुपालन 6.6 और मत्स्य खेत एवं कृषि 1.8, ये सभी सही है। निम्नलिखित सूचकांक 2022 भारत की रैंक के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? देखें, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 37वीं स्थान इसमें दिया गया है। उसके बाद है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 43। उसके बाद है नवाचार सूचकांक, तो नवाचार सूचकांक में 42 दिया गया है, तो 42 नहीं होगा बल्कि नवाचार सूचकांक में 40वां होगा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये जो है सत्य है 107वां। अगले प्रश्न को देखें, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसमें प्रदर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? जिसमें किया गया तो ये आंसर हो जाएगा इसका प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI। निम्नलिखित में बैंकिंग दर के संबंध में कौन सा औसत्य है? बैंकिंग दर के बारे में देखें तो बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है। रेपो दर से तरलता में वृद्धि होती है और रिवर्स रेपो दर मुद्रास्फीति को कम करने के उपयोग में लाया जाता है। SLR RBI के अनुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रारंभिक जमा का 0 से 18% तक अपने पास रख सकता है। यही कथन जो है बातें गलत दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत में
प्रमाणीकरण चिन्ह से संबंधित गलत है। प्रमाणीकरण चिन्ह से संबंधित गलत देखें तो एफपीओ मार्क औद्योगिक उत्पाद पर यह गलत है। बाकी ई मार्क खाद्य कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है। इको मार्क ऐसे उत्पाद पर लगाया जाता है जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और BIS हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता पर। निम्न में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक नीति और साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सार्वजनिक ऋण। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखें तो वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में 280 अनुच्छेद के तहत किया गया। भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद गठन किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी एवं उसके प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी थे। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज पर 1998 में सभी राज्यों में वित्त आयोग का जो है गठन किया गया, यही गलत है। तो 1993 में किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी समृद्धि के लिए जो है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता, ये सभी सही है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो है वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना का स्रोत विजयेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराजा राव। वाणिज्यिक बैंक तरल संपत्ति को वैधानिक तरलता अनुपात के तहत कहाँ रखते हैं? तो ये जो है अपने पास ही रखते हैं। निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय को कौन सा कथन सही परिभाषित करता है? तो हो जाएगा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर उत्पादन जोड़कर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन सुमेलित है? देखें मांग वक्र गिफिन वस्तुएं, तो ये सही है। तटस्थ वक्र प्रतिस्थापन की घटती सीमांत, फिलिप वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? राजस्व व्यय का जो है उदाहरण नहीं है। तो ऋणों का जो है पुनर्भुगतान। अनियमित रोजगार से क्या अभिप्राय है? तो अनियमित रोजगार से जो है नियुक्तिकर्ता द्वारा ज़रूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब यह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगा। यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो तो क्या होगा? तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रहना चाहिए। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स किस संस्था से संबंधित हैं? तो ये सभी जो हैं विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। भारत का पहला औद्योगिक नीति की किस नाम से जाना जाता है? तो औद्योगिक नीति 1948 में जो है बनाया गया था। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1948। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? आय लेखांकन में आधार वर्ष का जो है अर्थ यही हुआ कि जिस वर्ष की
कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस के योग से दुर्लभ मुद्रा बनती है? दुर्लभ मुद्रा जो है किस के योग से? तो जनता के पास करेंसी, बैंकों में मांग जमा राशि और बैंकों को सावधिक जमा राशि। 1 2 3 ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अपने प्रभाव से सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? तो अपने प्रभाव से सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है वह कौन है? तो हो जाएगा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी संस्था है? तो यह हो जाएगा रिजर्व बैंक। वैश्विक वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट जो है जारी करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? देखें, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था और उसके बाद इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। सुमन बेरी जो दिया गया ये गलत है। भारत में एक वित्तीय वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को माना जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। निम्नलिखित में कौन से सत्य सम्मिलित नहीं है? देखें, गलत कौन सा है? एरोपोनिक पौधे को हवा में उगाना, हॉर्टिकल्चर बागवानी, ओलेरीकल्चर सब्जी, पीसी कल्चर हो जाएगा मत्स्य और एपीकल्चर मधुमक्खी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से आयात के दृष्टि से शीर्ष 5 देश, आयात के दृष्टि से शीर्ष 5 देश जो है क्रम अनुसार से कौन सा हो जाएगा? तो चीन, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब, उसके बाद इराक। अगले प्रश्न को देखें, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? तो महबूब उल हक का जो है देन है। अगले प्रश्नों को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो लाल क्रांति टमाटर मांस हो जाता है, फिर उसके बाद गुलाब क्रांति झींगा का उत्पादन, रजत अंडा उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक का उत्पादन हो जाएगा, फर्टिलाइज़र। अगले प्रश्न को देखें, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो स्टैगफ्लेशन जो है यह हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति को ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है? तो वित्तीय संस्थानों को जो है बैंकों से अलग करने वाली कार्य तो वह है चेक आहरणीय जमाएं स्वीकार नहीं करना। सरकार के बजट के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल है? बजट के उद्देश्यों में देखें तो संसाधनों का पुनः आवंटन, आय संपत्ति का पुनः वितरण, स्थिरीकरण संबंधी गतिविधियों, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। तो उपयुक्त में से जो है सभी सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। वास्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है, वास्तु एवं सेवा कर के बारे में। तो इसका उद्देश्य व्यावसायिक लागत और उपभोक्ताओं पर विभिन्न करों के सोपानन प्रभाव को कम करना, बिल्कुल सही। इसने पूरे भारत में एक सामान्य बाजार का सृजन कर दिया, बिल्कुल सही। इससे कर अनुपालन में वृद्धि होगी और इसने कर आधार को विस्तृत कर दिया, बिल्कुल सही है, यह सभी सत्य ही है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत से निम्नलिखित में से किन मदों का निर्यात किया जाता था?
ब्रिटिश शासन के दौरान जो है निर्यात की जाने वाली चीनी, नील, रेशम और ऊनी वस्त्र, ये सभी हो जाएगा। चीनी, नील, ऊनी वस्त्र, रेशम। विश्व व्यापार के संदर्भ में भारत के विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि होने का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जो है विदेशी व्यापार में तीव्र वृद्धि होने का जो विभिन्न कारणों को देखेंगे तो विनिर्माण के क्षेत्र में गतिशील वृद्धि होना, सरकार की उदार नीतियाँ और बाज़ारों में विविधता का होना, ये सभी सही है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आयात निर्यात के संदर्भ में जो है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान शेष में असंतुलन का कारक है? तो भुगतान शेष में जो है असंतुलन का कारक अगर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर विकास व्यय, उच्च आंतरिक कीमतों के कारण आयात में वृद्धि, आपूर्ति के नए स्रोतों का विकास, यानी ये सभी हो जाएगा। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में कमी होना मुद्रा जो है अवमूल्यन कहलाता है। अगले प्रश्न को देखें। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के अधीन जो है IMF और विश्व बैंक जैसे दो संस्थाओं का निर्माण किया गया। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस निम्नलिखित में से किस संस्था का नियमित प्रकाशन है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो है किसका हो जाएगा? तो ये विश्व बैंक का जो है नियमित प्रकाशन है। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था कौन सा है? पूंजी बाजार पर जो है निगरानी करने वाली सेबी संस्था है। निम्न में से कौन सी योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है पूर्णतः मानव के संपूर्ण विकास पर जो है बल दिया गया था। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो वो बजट प्रणाली कौन सा था? तो यूनियन बजट 1992-93 था। अगले प्रश्नों को देखें। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखें कौन सा जो है इनमें से उद्देश्य था? तो आधुनिकीकरण, साहित्य, आत्मनिर्भर और ये विकासीय, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो हो जाएगा NSSO। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं? तो मुद्रा का जो है प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन करना। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है? किन मामलों में नियंत्रित करता है? तो परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार और बैंकों का विलय और बैंकों का समापन, ये सभी मामलों में जो है नियंत्रण करता है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? ग्रामीण परिवारों को जो है सीधी ऋण सुविधा प्रदान करने वाली संस्था है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। तो 1 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों बेचता है तो इससे क्या संभावना होती है? तो इससे जो संभावना होगी वह है अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करना है और ये घटते क्रम में जो है इन्हें सजाना है। पहले हो जाएगा करेंसी, फिर बैंकों के पास मांग जमा, फिर उसके बाद जो है बैंकों के पास बचत जमा, फिर उसके बाद बैंकों के पास सावधिक जमा। अगले प्रश्न को देखें।
सम्मिलित करना है। एक तरफ बैंक है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक 1894। उसके बाद है स्टेट बैंक की स्थापना 1955। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 हो जाएगा। अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किसी भी देश द्वारा मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? मुद्रा के अवमूल्यन का जो है तात्पर्य तो हो जाएगा आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देना और निर्यात का विस्तार करना। उसके बाद हो जाएगा व्यापार घाटे को संतुलन में लाना। 1, 2, 4 विकल्प सी। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? देखें तो घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक करता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य जो है भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, ये इनका कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है? मुद्रा अपस्फीति का यह माल तथा सेवाओं के समान कीमत स्तर में आई सतत गिरावट है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा में शामिल है? तो भारत के जो है विदेशी मुद्रा में देखिए कौन शामिल है, तो स्वर्ण है, विदेशी मुद्रा है और SDR, ये सभी शामिल है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर की जाती है? तो मुद्रास्फीति के माप की दर जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की मांग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। बैंकों को अपने रोकड़ से कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। तो निश्चित अनुपात में जो रखते हैं उसे सामूहिक तरल अनुपात कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ऋण का घटक है? तो आंतरिक ऋण का घटक हो जाएगा बाजार ऋण दान, ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ, ये सभी शामिल हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सेबी के कार्यों में शामिल है? तो सेबी के कार्यों में देखें तो स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, शेयर बाजारों से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना और प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना, ये सभी शामिल हैं। स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। स्थापना वर्ष के अनुसार से तो LIC 1956 में, फिर उसके बाद सेबी 1988 में, UTI 1964 में, फिर IDBI। तो इस प्रकार से जो हम सजाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। अगले प्रश्नों को देखें। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस प्रकार से भिन्न है? पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से तो ये हो जाएगा पूंजी बाजार दीर्घ अवधि वित्त आधार के लिए है, जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की गणना निम्नलिखित किस विधि के द्वारा की जाती है? वस्तु और सेवाओं की गणना जो है करते हैं तो वो उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो पदेन सचिव हो जाएगा नीति आयोग का सचिव। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है 1982 में हुई थी, मुख्यालय मुंबई। यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाती है कि महंगाई दर में वृद्धि है।
किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? अगर ब्याज की दर को घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? वन दिवस 21 मार्च, दुग्ध दिवस 8 जून और नारियल दिवस 2 सितंबर। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह 25 से 29 सितंबर। दुग्ध दिवस जो है 1 जून को होता है, यही गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कारण मौद्रिक आय में वृद्धि से संबंधित नहीं है? मौद्रिक आय में वृद्धि से संबंधित देखें कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा काला धन। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय के लिए कदम उठाएगा? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय के लिए जो है कदम उठाएगा तो ये नई मुद्रा निर्गमन, लाभ वितरण, मजदूरी प्रबंधन, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके बजट निर्माण में भूमिका होती है? तो बजट के निर्माण में जो है किनकी भूमिका होती है? तो नीति आयोग, प्रशासनिक एवं वित्त मंत्रालय, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी की जो है भूमिका होती है। विश्व व्यापार संगठन के कौन सा उद्देश्य नहीं है? विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार की कमी करना, ये कभी उद्देश्य नहीं है। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एवं उसका मुख्यालय है। मैचिंग कराना है तो देखें मैचिंग कराते हैं। कौन सा कथन सत्य है? बिम्स्टेक का ढाका हो जाएगा, ओपेक का वियना हो जाएगा, आसियान का जकार्ता हो जाएगा और एपेक का सिंगापुर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? कोटा जो है विभिन्न देशों द्वारा IMF को दी गई सहयोग राशि को कोटा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ संगठन है, एक तरफ उसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है ये लंदन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यह है वियना में है, तो इसलिए डी विकल्प गलत है। शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP प्राप्त किया जाता है किससे? तो NDP जो है प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास घटाकर। आर्थिक मंदी के कारण एक व्यक्ति ने अपना काम खो दिया। वह कम मजदूरी पर कुछ काम करने पर सहमत हुआ। इसे निम्न में से क्या कहा जाएगा? तो इसे कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा जो है समाप्त की गई कर है मूल्यवर्धित कर। अगले प्रश्न को देखें। भारत के अंश पूंजी में निवेश हेतु विदेश पूंजी का अंतर प्रवाह सबसे अधिक किस देश से होता है? मॉरिशस से होता है। निम्न में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का जो है उदाहरण देखें तो विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय ये नहीं है शामिल। औद्योगिक उत्पादन जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? सम्मिलित कौन नहीं किया जाता है? तो गैस एवं जल आपूर्ति को सम्मिलित नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में सही क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है यह केवल सदस्य देशों को कर्ज देता है। इन्हीं के बारे में जो है यही सत्य है। निम्नलिखित में से किसे भारत में आरक्षित मुद्रा के रूप में शामिल किया गया है? तो आरक्षित मुद्रा कहा गया है जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास नकदी को। निम्नलिखित में कौन पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त विकास मॉडल के संदर्भ में गलत है?
प्रथम है हेरोड डोमर मॉडल, सही है। द्वितीय महालनोबिस, सही है। तृतीय एस चक्रवर्ती मॉडल, ये भी सही है। और चतुर्थ में जो दिया हुआ है महालवीर रुद्र मॉडल, यही गलत है। अगले प्रश्न को देखें। जीएसटी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो जीएसटी परिषद के मुख्यालय मुंबई में है, यही गलत है, नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में बैंक के स्थापना के संदर्भ में औसत्य कौन सा है? बैंक के स्थापना के बारे में तो एग्जिम बैंक 1982, नाबार्ड 1995-96 दिया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। उसके बाद है लघु उद्योग बैंक विकास बैंक, तो ये हुआ था 1990 में, ये भी गलत है। और बैंक ऑफ इंडिया 1906, तो ये सही है। अगले प्रश्नों को देखें। कृषि क्षेत्र में अधिक लोगों के काम करने के पीछे का सर्वोत्तम कारण क्या है? कृषि के क्षेत्र में जो अधिक लोग काम करते हैं, इसका सबसे उत्तम कारक जो है, अन्य क्षेत्रों कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं। अन्य क्षेत्र जो है कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं। असंगठित कार्यक्षेत्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? असंगठित कार्यक्षेत्र के लिए सही नहीं है तो भुगतान छुट्टियों का प्रावधान, यही शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तरलता समायोजन की निचली और ऊपरी सीमा है? तरलता समायोजन की निचली और ऊपरी सीमा जो है, तो ये हो जाएगा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के प्रमुख संघटक है? बुनियादी आवश्यकता सूचकांक के प्रमुख संघटक है पेयजल, स्वच्छता, आवास और सूक्ष्म पर्यावरण, ये सभी शामिल हैं। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तापी गैस पाइपलाइन के बारे में तो इस परियोजना में ईरान महत्वपूर्ण देश शामिल है, तो यही कथन इनके बारे में जो है गलत है। और तापी परियोजना का बनाने की समझौता 2010 में हुआ। इस परियोजना का निर्माण 2015 में शुरू हुआ और इस परियोजना में भारत, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान शामिल है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है पंचायत द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जाता है? मेलों पर कर। निम्नलिखित में बिहार का किस जिला में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है? तो बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में है। बिहार के किस भाग में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग में। पटना मेट्रो परियोजना के संदर्भ में औसत्य कथन कौन है? गलत कथन की पहचान करना है। पटना मेट्रो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एवं पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का संयुक्त उपक्रम है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तथा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पटना स्टेशन से गांधी मैदान होते हुए न्यू ISBT के बीच प्रस्तावित है। इसका प्रोजेक्ट की लंबाई 31.39 किलोमीटर है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शिलान्यास किया गया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा डी विकल्प। बिहार में स्थापित केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक औद्योगिक इकाई में कौन शामिल नहीं है? जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है सार्वजनिक औद्योगिक इकाई, तो भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा ये सम्मिलित है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कटिहार, रेल पहिया कारखाना बेला गया, यही शामिल नहीं है। बिहार के नगर और उसे संबंधित उद्योगों के कौन सा जोड़ा गलत है? नगर और उद्योग से संबंधित जोड़ा गलत। हाजीपुर प्लाईवुड, समस्तीपुर कागज, लोधी,
पूर्णिया जूट। चकुलिया खाद्य तेल। चकुलिया जो है किस लिए है, तो खाद्य तेल के लिए, उद्योग के लिए जो है, यही गलत जोड़ा है। बिहार के वर्तमान में वित्त मंत्री, वर्तमान में जो है बिहार के वित्त मंत्री कौन हैं, तो ये हो जाएगा विजय कुमार चौधरी हैं। बिहार राज्य विद्युत परिषद जो राज्य का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, तो बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये गठन हुआ था 1 अप्रैल 1958 ईस्वी को।